मेरा नाम योगेंद्र ठाकुर है, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और अपनी बातचीत आगे जारी रखूँगी। आपसे बिजनेस में आज अगर हम लोग आपसे बात करने लायक हुए हैं या यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हम आज से बिजनेस में कहा जाता है कि बहुत जल्दी टेक्निकल हो गए, बहुत फास्ट काम किया, तो इसका एक कारण है, इसका एक सीक्रेट है। वो ये है कि काम करेंगे विद कपल तो जल्दी हो जाएंगे आपसे बिजनेस में सफल। तो और हमारी सक्सेस में और फास्ट सक्सेस में अगर सबसे बड़ा कोई रीजन है वो मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे वाइफ मैडम सुमन ठाकुर, जिनकी बदौलत आपसे बिजनेस में, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, फैमिली टू फैमिली होता है और फैमिली इन्वॉल्व रहेगी तो ये जल्दी चलता है। तो मैं अपनी बातचीत से पहले मैडम का परिचय भी आपसे होगा और इनके साथ भी जो इनका एक्सपीरियंस है, तो एक बार जोरदार सर ने इंट्रोडक्शन तो बता दिया, फिर भी मैं करती हूँ। मेरा नाम सुमन ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश की छोटे से गाँव विनर की रहने वाली हूँ और आज से बिजनेस सीख रही हूँ अपनी डेटा लाइफ मिस्टर निकल निकली के साथ जैसे और से और हमारे इस बिजनेस के डायमंड सीरीज के दरवाजे के साथ जैसे सीख रही हूँ और आप लोगों से बार बार सीखने को मिलता है। जैसे चंडीगढ़ में इतनी अच्छी सिटी है, वहाँ से भी मुझे सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग आज आपने देखा, बहुत सारे साथी हमारे गवर्नमेंट जॉब के थे, एग्रीकल्चर के थे, सभी लोगों को आरसीएम की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसको पैसे के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है नाम के लिए करते हैं, फिर और बहुत सारे लोग इसको जो है एक शौक के तौर पे भी करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका भी एक हम लोगों को एक बहुत अच्छा एक मैसेज आता है, क्योंकि तो ऐसे ही हमारा सफर भी आज से बिजनेस का शुरू हुआ। तो 2010 में जो था, पहले भी हम आपसे बिजनेस कर रहे थे, ऐसे ही एक मीटिंग देखने का मुझे भी मौका मिला। तो मैं गलती में होती थी, तो ऐसे ही मीटिंग देखी मैंने राकेश शर्मा जी की, और वहाँ पे मुझे जैसे आज आप सभी लोगों को बुलाया है, ऐसे मुझे भी बुलाया गया। जो सर बता रहे थे लगे कि टिकट की बात होती है, वैसे ही टिकट हमने भी 70 रुपये का दिया था। तो वहाँ पे जब हम लोग आए और टिकट लिया तो अंदर बैठे, तो शौक होता है किसी का बिजनेस का शौक। मुझे एक्चुअली हमारी फैमिली का पहले से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो मैं भी पहले से ही बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ। गवर्नमेंट जॉब का मुझे कभी शौक नहीं था और ना मैं करना चाहती थी, क्यों मुझे लगता था मैंने बहुत सारी जितने भी आसपास के लोगों को देखा था, जितने भी सुबह अगर बारिश है तब भी जाना पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल तो जाना पड़ता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं सुबह जाऊँ उठूँ तो जाऊँ, तो ये वाला काम मेरे से नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर है कि मैं बिजनेस करूँगी। तो परमपिता परमात्मा को यही मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आज से बिजनेस का किसी ने प्लान दिखाया और इस मीटिंग में आने का मौका मिला। मैंने वहाँ देखा जो मुझे चाहिए वो सब आज से बिजनेस में है, तो मैं आज से ही शुरू कर दूँगी। तो उसी दिन से आज तक कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। आपको पता है महिलाएं होती है, लड़कियाँ होती हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है आज से बिजनेस करने में। जैसे आज आपके पापा आपको लेके आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुई कि आपके पापा आपको लेके आए हैं, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे कोई लड़की या कोई महिला आज से बिजनेस करने शुरू कर देती है तो बहुत सारे लोग उसको दबाना शुरू कर देते हैं। आज का तो फिर भी अच्छा समय है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात होती है या किसी भी काम को जो महिलाएं आगे होती है। आजकल तो हमारे यहाँ हिमाचल में तो राशन कार्ड में भी महिला का नाम आता है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन फिर भी महिलाओं का ही नाम चल रहा है। तो ये चीज़ें तो आज तो हम लोगों को बहुत अच्छी, आपकी एजुकेशन भी है, +2 में आप और आप मधुश्री को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैशाली जी को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने आज से बिजनेस किया। तो हम सब लोगों के लिए तो ये मौका बहुत अच्छा है कि हम आज से बिजनेस में हैं। हर तरह की महिला इस आरसी बिजनेस में आ सकती है। सबसे बड़ा काम है कि हम लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं बनता है। हल्दी, नमक, मिर्च मसाला हम पहले से भी यूज़ कर रहे थे, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, और उसको यूज़ करते करते ही हम लोग यहाँ पे इनकम भी ले सकते हैं, और ऐसा मान सम्मान भी हम लोगों को आरसी की बदौलत मिल सकता है। अदरवाइज हम कोई भी नौकरी करते हैं,
करते हैं, ऐसा मौका हम महिलाओं को या किसी को नहीं मिलता, बहुत कम होता है। या तो रिटायरमेंट के टाइम जरूर आप सभी लोगों का स्वागत होगा, सर अवसर है अभी, क्योंकि उस टाइम जरूर माला में बताई जाए कि आपको, क्योंकि अब आपकी सेवा खत्म हो चुकी है, अब आप घर की तरह प्रस्थान करेंगे, उसी दिन मालाएं पहनाई जाती है। लेकिन एक आरसीएम बिजनेस हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको धीरे धीरे, जैसे सर बता रहे थे कि धीरे धीरे इसमें जो टिके रहेंगे, जो करते रहेंगे, धीरे धीरे आरसीएम बिजनेस को करते रहेंगे। लेकिन आज का समय धीरे करने का नहीं है। वही बस आपकी मैं बहुत वीडियो सुनती हूँ, स्टोरी सुनती हूँ, 5 साल या 45 साल, तो मुझे जब मैं उसको सुनती हूँ मेरे को दर्द होता है उसका कि मैं 5 साल में कामयाब होगी, 45 साल में आने वाली हूँ। वो ये या तो 45 साल कोई भी काम करके हम कामयाब हो जाए, या 5 साल। 5 साल आप आरसीएम बिजनेस में डट के काम कीजिए और टिक जाइए। और अगर आप 2 साल भी आरसीएम बिजनेस में टिक जाते हैं तो आप कभी छोड़ने का काम नहीं लेते। ये बात है, क्योंकि आरसीएम के जो प्रोडक्ट है इतने अच्छे प्रोडक्ट है कि उनको कभी भी कोई भी नहीं खोल सकता। तो हम लोगों ने भी ऐसे शुरुआत की 2010 के बाद जो कंपनी के साथ उसमें से हुई, उसके बाद हम लोग भी ट्रेडिशनल में आ गए। लेकिन एक शौक था कि हम जो करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे, बिजनेस करेंगे तो आरसीएम ही करेंगे। बहुत सारे लोग आपके पास भी उसके बाद आए, बहुत सारी कंपनियाँ आई, सब लोगों को पता था कि ये आरसीएम करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आना शुरू कर देते कि नेटवर्क के पास इनको फंसाओ। तो बहुत सारी कंपनियाँ आती थी, बहुत सारे लोग आते थे, मैं उनको चाय पिलाती थी। जब वो अपना प्लान दिखाते थे मैं उनको बोलती थी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, लेकिन हम जब भी करेंगे हम आरसीएम ही करेंगे। बनाने वाले आते थे, योगी सर ऐसा करो, हम ऐसा करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास, क्योंकि हमारी शॉप भी, हम शॉप में काम करते थे, तो हमारे शॉप पे बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको चाय, क्योंकि नेटवर्कर थे, हम भी लोगों के पास आते थे, चाय पानी पूरी सेवा उसकी होगी। लेकिन जैसे ही वो प्लान पे आएंगे सुन लेना, हाँ उनके पास कोई प्रोडक्ट है उसको भी ले लेना। लेकिन जब वो बोलते थे कि हमारे साथ काम करें तो हाथ जोड़ देती थी। मैं बोलती थी सर हम जब भी करेंगे आरसीएम करेंगे, आरसीएम ही करेंगे। क्योंकि मैंने उसका विज़न देखा था, मैं भीलवाड़ा में 2007 में गई थी, तो मैंने वहाँ पे एक विज़न देखा था, टीसी सर को देखा था। मुझे लगा कि सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन टीसी सर कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और वहाँ पे संकल्प लेके भी आए थे। संकल्प क्या लेके आए थे कि दहेज प्रथा जो है, तो जब मेरी शादी हुई तो दहेज बिल्कुल नहीं लिया गया, क्योंकि वहाँ पे संकल्प लेके आए थे सच का साथ देंगे और अच्छी कंपनी और लोगों को सच बताएंगे। ये संकल्प हम वहाँ से लेके आए थे। और मैंने वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि लोग जो है शराब को छोड़ रहे थे, वहाँ पे स्टेज पे रहते थे कि मैं आज गुटखा नहीं खाऊंगा, छोड़ूंगा, ऐसे ऐसे संकल्प वहाँ पे ले रहे थे। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। आजकल हम लोग कहाँ जाते हैं, कहीं भी आपका सत्संग लगे होते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे ऐसे एजुकेशन दी जाती है कि शराब मत खाइए, मीठ मत खाइए, है। लेकिन ये आरसीएम बिजनेस में हम लोगों को पहले ही ये सब कुछ आरसीएम में मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी कंपनी तो कोई नहीं हो सकती, यहाँ से हम इनकम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये गंदी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जिसको बताया जाता है, भागवत में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है, उसको भी यहीं पे छोड़ सकते हैं। आजकल बड़ा अच्छा किसी शास्त्र के सेशन में बताया अच्छी आदतों का निर्माण, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अपने को सुधारने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी आदतें सर को बहुत सारे लोग बोले कि मैं दूसरों से जलसी करता था, मैं तो इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। तो बोलना है तो कभी तो दर्द होगा। जैसे बोलना शुरू करिए, मैं पहले झूठ बोलते थे, आज मैं झूठ बोलना छोड़ रहा। अगर कभी झूठ बोलना भी शुरू करेंगे तो किसी सारी याद आ जाएगी, तो नहीं बोल पाएंगे। तो इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिसमें हम लोग जो है पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ हम अपने परिवार में हम कैसे रखते हैं, घर में कैसे परिवार में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक इसमें तो हम महिलाओं के लिए है, सबसे बड़ा एक मौका है और हमें अपने को सुधारने का मौका है। किसी सर सुबह के सेशन में हम लोगों को बता रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं। तो हम सब लोग अगर सुबह का सेशन नहीं देख रहे हैं तो सुबह का सेशन 3 महीने को लेंगे। मैंने 3 महीने का सेशन देखा, भीलवाड़ा गए थे तो वहाँ से संकल्प लेके आए कि 3 महीने तक मैं किसी सब का सेशन दे दूँगी। आज तक नहीं छूटा है, डेली सेशन देखना है, सुनना है और उसको 3 महीने तक कंटिन्यू। मेरी कॉपी है, उसमें डेट वाइज पूरे 3 महीने की मीटिंग रखी है कि क्या होता है क्या नहीं होता
इतना अच्छा मौका अगर हम लोगों को आरसी बिजनेस दे रहा है तो हम लोग कभी भी पीछे ना हटें। ये तो आप सभी लोगों से भी यही, साथियों से भी यही प्रार्थना है कि आरसी बिजनेस जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। एक बहुत सारी कंपनियां हमारे पास भी आती है, आपके पास भी आती है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत भी करते हैं, लेकिन आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम एक सच्चे इंसान के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है। भीलवाड़ा में ये बहुत सारी साथियों लोग बताया देखो, हर बार आज तक कभी लक्स की कंपनी में गए हैं, हिंदुस्तान की कंपनी में गए नहीं, कोई एंट्री नहीं है। हाँ, अगर आप कोई वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है तब कोई आपको सिफारिश करके ले जा सकता है, लेकिन आज तक आप भीलवाड़ा गए हो, आपको मना किया किसी ने कि इस कंपनी में नहीं जाना। आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। खुशी होती है जब हमने नमकीन का काम देखा, इतनी अच्छी सफाई वहाँ पे देखी। आपने देखा फेसबुक पर कितनी गंदी तरह से बनाया जाता है वो नमकीन, किसने खाना हो ऐसे गंदे, जैसे हर स्मेल देते ऐसे डाल के, तो उसको तो खाने का मन नहीं करता। लेकिन जब हम अपने प्लांट में गए, देखा इतना साफ, इतना सुंदर, इतना क्लीन किया हुआ है, तो मन करता है कि इसको खाया जाए। लेकिन हम लोगों की हिंदुस्तान जैसा सर बोल रहे थे कि फ्री प्रोडक्ट नहीं करना है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को क्या है, फ्री से बहुत प्यार है। हमारे हिमाचल में डिपो की सप्लाई आती है, तो सबसे पहले लाइन में सबसे ज़्यादा पैसे वाले लगे होते हैं, लाइन में सबसे पैसे वाले हैं। क्यों? हमने अपने पेट को क्या बना के रखा है, डस्टबिन बना के रखा है। जो भी सस्ता आया खा लेते हैं, देखा ये सस्ता है उसको खा लेते हैं। लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस, हम लोग आपसे माने तो हम लोग अवेयर करेंगे लोगों को, इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि हम लोगों को जो अच्छे प्रोडक्ट और शुद्ध प्रोडक्ट खाने चाहिए। सरल जी बोला कि हम लोगों का जो कंपनी हम लोग करते हैं, सस्ते मसालों से अपनी कंपनी का कंबाइन करते हैं, सस्ती चीज़ों से करते हैं। लेकिन ब्रांडेड कंपनियों से करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में जो है, जो दम है वो कहीं भी नहीं है। इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हर जगह कपड़े हम बहुत अच्छे पहन लेते हैं, जूते हम अच्छे पहन लेते हैं, क्रीमें महंगी महंगी लगा लेंगे, लेकिन जो पेट में खाए वो सबसे सस्ता और फ्री वाला खा लेंगे। फ्री वाले को तो हम छोड़ते ही हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी है और हमें अब चेंज होना पड़ेगा। तो हम लोगों को जो किसी सर्वे कि घर घर जाके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और किशोर जैसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग अपने गाँव में जाके बता सकते हैं। और आप भी अपनी, मैंने सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी सभी लोग हैं अपनी अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कीजिए, विद कपल काम कीजिए, क्योंकि कपल में जितना आप बताएंगे उतने आप अपनी वाइफ भी बताएंगे। शुरू में शायद नहीं बता रहे हैं, या टाइम लगेगा थोड़ा सा, या कोई हस्बैंड आराम से बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन जब उनको नॉलेज हो जाएगा तो आपका काम आधा ही है। अब सर बोल लेते हैं कि बहुत जल्दी कामयाबी है, तो हम दोनों कपल में जाते हैं, कुछ को सर हैंडल करते हैं, कुछ को मैं हैंडल करती हूँ, और बिजनेस बढ़ता जाता है। अभी हम 2 महीने से, सबसे बड़ी बात है कि 2 महीने से हम लोग अपने घर का काम हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो हम 2 महीने से अपने घर के काम करते हैं। तो मैं सर को ये चीज़ बोली, सबसे मुश्किल काम कौन सा है? बाहर के काम सारे बहुत मुश्किल है, आरसीएम तो सबसे आसान काम है। सबसे अगर आसान काम है तो आरसीएम है, इससे आसान काम कहीं नहीं मिलेगा। अब जो सिटी में आप जॉब करते हैं सर, तो आपको भी गाड़ी चलानी पड़ती है, तो कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी आजकल गर्मी के लिए कितनी मुश्किल है। लेकिन आरसीएम क्या सबसे आसान क्यों है? क्यों? हम लोगों को बताने जाते हैं, लोग बिठाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, आराम से उसका चाय बिस्किट भी खाए और लोगों को बताए, आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। तो सबसे आसान काम आरसीएम का है। सबसे टफ काम हम लोगों ने अभी किया, और मैं सोच रही थी कि सबसे आसान काम जो आरसीएम में, सभी लोगों को ये मैसेज देती थी कि और काम बहुत टफ है। वहाँ पे जो काम करने आते हैं, इतनी धूप है, सुबह से डर होता है कि ये लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, और कितना हार्ड काम होता है। उनको क्या लगता है कि इसमें पैसे मिलते हैं, लेकिन वो क्या है कि आज काम करेंगे, कब तक इतना हार्डवर्क कर पाएंगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल तक हार्डवर्क कर पाएंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर वही समय 9 से 5 आरसीएम बिजनेस में लगा दिया,
तो 5 साल में हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, और पूरी हमारी अपनी पीढ़ी, अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी के लिए काम हो रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को सोचने वाली है कि बहुत टफ काम है। अभी जब पढ़ती है ना सिर्फ तब लगता है कितनी धूप में सरिया बांधने वाले सरिया बांधने वो छतरी वाला कितना टफ काम है, लेकिन आज तो सबसे आसान काम है। मुझे तो लगता है कि सभी लोगों के लिए मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि आज से सबसे आसान काम है। बेशक हम लोगों को ऐसे मीटिंग में आना पड़ेगा, आके बैठ रहे आराम से पंखे लग रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने एजुकेशन बढ़ा रहे हैं और लोगों को बता नहीं पाएंगे। सुनना है और आगे यही बताना है, नकल मारने का विश्वास है। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने पंजाब से जब पहले शुरू जब अभी हम जब 2 साल पहले गए पंजाब तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। और ये हमारे को संस्कार की वजह से हम लोग को घूमने को मानते हैं कि भागवत में किसी चीज़ को हम लोग उसमें बताया जाता है कि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो। मैंने वहाँ पे सुना डायमंड क्लब, आके ही गाड़ी में बैठते ही मैंने कैलकुलेशन शुरू कर दी कि आप डायमंड क्लब से मल्टी अचीवर कैसे बना जाए, डायमंड क्लब से ही टेक्निकल अचीवर कैसे बना जाए। वहीं से कैलकुलेशन शुरू, वहीं से फोन, और उस दिन से हम 3-4 महीनों के अंदर जो है 1% रॉयल्टी में पहुँच गए। तो ये चीज़ों से सीखना है, हम लोगों ने सीख के यही आगे बात करनी है कि हम लोगों को आरसी बिजनेस कैसे करना है और क्यों करना है। ये हमारे अंदर, हमारे सबसे पहले तो हमें क्यों करना है। ऐसे हम लोग भी, मैं भी बहुत सिलाई करती थी, ब्यूटी पार्लर का काम था, सब्जी की दुकान थी, बहुत काम कर रहे थे। लेकिन जब हम फ्री हुए थोड़ा तो अब लगता कि हम आरसी बिजनेस करेंगे। जिस दिन सर को चश्मा लगा तो मैंने उसी दिन बोल दिया, सर अब ये मोबाइल रिपेयर वाला काम जो और मोबाइल की दुकान बंद कीजिए, क्योंकि अब क्या है चश्मा लग गया है। तो अब जो है हम लोग आसान काम करेंगे। तो उसी दिन से हमने आरसी की शुरुआत की और मेरी जी को फोन किया कि हम लोग आरसी बिजनेस करें। सर एकदम से अब क्यों करना है आरसी, कहते कि हम लोग को आरसी जिंदगी करना है और अब तक का मेरे कर रहे थे हम लोग आरसी। तो सर ने बोला तो वहाँ पे जब दुकानें की आरसी का नाम मतलब हो चुका था, क्योंकि हिमाचल में बहुत कम लोग थे। तो हमने जब सर से बात की सर ने बोला पहले आप लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसके बाद क्या सेटल करेगा। अब 50 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, प्लान समझना था, फिर प्लान समझा, एक से लेगा, सर से सुना, फिर लगे 50 लोगों को। मैंने सबको अपनी दुकान पे बुलाना, प्लान दिखाना, क्यों उससे 2 फायदे थे। सभी लोग ज्वाइन तो नहीं होना थे, उससे 2 फायदे थे, क्योंकि मैं जो है परफेक्ट हो गई, मुझे नॉलेज बढ़ रहा लोगों को। मैंने जबरदस्ती बुलाया, सर ने बोला 1 दिन में 4 प्लान दिखाए। मैंने 6 प्लान दिखाए, सबको बुला लेना, सब आते थे, उनको पता है कि शौक, तब लोगों को पता ये था कि आपसे भरे है। तो जब लोगों ने आना हुआ, हम लोगों ने मैंने प्लान दिखाना उनको ये चीज़ है, तो कुछ लोग ऐसे अपने ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे करके 1 हफ्ते के अंदर 50 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। सबके घर में सामान आया और सबको सामान भी बहुत दूर से लेके आए और सबको बांटना शुरू कर दिया और आरसी की शुरुआत हो गई। और वहाँ पे हमने झंडे गाड़ दिए, आरसी शुरू होगा और अपना पूरा बिजनेस बंद करके आरसी का सामान झोले में पैक करके, जो भी सामान था उसको पैक करके, उसी दिन से आरसी की शुरुआत। उस दिन और 8 दिन के बीच में हम लोग जो टोटली पूरा काम बंद करके, सारा लिफाफे में डाल के, बैग में बोरे में भर के, मोबाइल भी पड़े थे उनको भी बोरे में डाल के आज से भी शुरू किया। और आज आप लोगों के सामने हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और हम आप लोगों से आज की बातचीत कर रहे हैं। तो इतना कमिटमेंट था कि करेंगे तो आज से बिजनेस करेंगे। बाकी मेरा समय हो चुका है, मैं सबको बुलाना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।